9 तारीख को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर आज नायब सिंह सैनी बड़कली चौक पहुंचे और वहां पर नौक्षम चौधरी भी नजर आई। बड़कली चौक पर मीटिंग रखी गई थी और आज उस मीटिंग में नौक्षम चौधरी ने सलीम सरपंच की जमकर तारीफ की। कहा कि सलीम सरपंच लगातार 10 सालों से बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से सलीम सरपंच की यहाँ पर तारीफ की गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पुनः ना विधानसभा में सलीम सरपंच के ऊपर बीजेपी सरकार विश्वास जता सकती है और टिकट सलीम सरपंच की झोली में नजर आता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं नौक्षम चौधरी ने सलीम सरपंच की तारीफ करते हुए ये कहा है कि पुनः ना विधानसभा से बीजेपी के लिए इससे अच्छा नुमाइंदा कोई नहीं होगा। जिस तरीके से ये लगातार 10 सालों से बीजेपी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सलीम सरपंच कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी पार्टी के टिकट के भावी उम्मीदवार भी नज़र आ रहे हैं। आइए सुनते हैं नायब सैनिक क्या कहते हैं इस मामले को लेकर। चलिए देखिए, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद ही नहीं किया गया, जिनकी एक बड़ी कुर्बानी है, जिन्होंने इस मेवात के सुरक्षा के लिए, इस मेवात की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ऐसा महान व्यक्तित्व, उनकी शहीदी के ऊपर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी 9 तारीख को 11 बजे यहाँ बड़खली चौक के ऊपर एक भव्य जनसैलाब को संबोधित करेंगे। उनकी याद में उनसे लोगों से बातचीत करेंगे। उन्होंने जो कार्य किए हैं उनसे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। परंतु आज तक ये देश के अंदर दुर्भाग्य रहा है कि महापुरुषों को तो याद ही नहीं किया गया। पहली बार है कि मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर उन महापुरुषों को, जिन्होंने इस देश की एकता के लिए, जिन्होंने इस देश की एकजुटता के लिए अपने महान कुर्बानियां दी हैं, ऐसे सब महान व्यक्तियों को, महापुरुषों को आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्य स्तर के ऊपर उनको मनाने का मौका हमें मिल रहा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। चाहे भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती हो, चाहे गुरु रविदास जी की जयंती हो, गुरु नानक देव जी का चाहे 550 साला हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला हो, और चाहे संत कबीर की जयंती हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हो, और चाहे महाराणा प्रताप की जयंती हो, और चाहे भगवान परशुराम की जयंती हो, राज्य स्तर के ऊपर हमें मनाने का मौका आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उसी कड़ी के अंदर जो हमारे शहीद हसन खां मेवाती, जिनको आज तक याद नहीं किया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उनको राज्य स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजन करके, जिसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर लोग आएंगे, लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। इन 10 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से मेवात को, विकास को मामले में मेवात को एक अग्रणी जिला के अंदर ला करके खड़ा किया है, कांग्रेस ने लगातार मेवात की अनदेखी की है। मेवात को एक पिछड़ा जिला छोड़ करके उसमें कोई भी विकास की गतिविधि कांग्रेस के लंबे समय के कार्यकाल के दौरान नहीं रही है। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के डबल इंजन की सरकार, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछड़े जिले थे, जिनकी तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया था, उन सब जिलों को आकांक्षी जिला के अंदर लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके से उन जिलों के अंदर विकास की गतिविधियां चली, और उसमें जो वहां पर जरूरत के अनुसार जो वहां पर कार्य थे, वो सब कार्य उन जिलों के अंदर हुए हैं। और उसका परिणाम ये निकला कि वो धीरे धीरे करके जिले, जो आकांक्षी जिले थे, जो पिछड़े जिले थे, जो बैकवर्ड जिले कांग्रेस मानती थी, वो अब धीरे धीरे करके अग्रणी जिलों के अंदर आना वो शुरू हो गए हैं। वहाँ पर भी विकास की एक नई दिशा, एक नई दशा वो चली है और उससे लोगों को बड़ा लाभ मिला। तो क्या देखिए, आज हमारी सारी उच्च लीडरशिप यहाँ पर बैठी है। मैं एक बड़े विश्वास और फख्र के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मेवात के अंदर जो जोश, जो उत्साह मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, यहाँ से 3 के 3 कमल के फूल खिलेंगे, और लोकसभा के अंदर भी
पिछले चुनाव के अंदर जो वोट आई हैं उससे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार यहाँ कमल का फूल खिल के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम, मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। और उसके अंदर मेवात, जिसको कांग्रेस एक पिछड़ा जिला मानती थी, जिसको कांग्रेस एक बैकवर्ड जिला मानती थी, अब मेवात ने यह ठान लिया है कि कमल को खिलाने का काम करेंगे और मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का काम करेंगे।